सेक्शन सी क्वेश्चन 26 का ए पार्ट देखिए। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 4 5 इज डिफाइंड एज। हमें एक रिलेशन इस सेट ए पर किस तरीके से दे रखा है कि x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R के अंदर तब आएगा जब x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और उसका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 8 होगा, तब वो R के अंदर आएगा। अब आप समझो कि हमें चेक करना है कि वेदर द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर हम हर एक A के लिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A टाइप का एलिमेंट R में हो जाता है तो रिफ्लेक्सिव, एंड A, B यदि R में है और B, A भी R में आ गया तो सिमेट्रिक, एंड A, B R में है एंड B, C R में है, और यदि A, C R में आ जाए तो ट्रांजिटिव। ये तीनों हमें चेक करने हैं कि ये है या फिर नहीं है। तो हम इन्हें जनरल करेंगे। आप यहां R नहीं बनाना, R बनाने में बहुत दिक्कत होगी आपको, बहुत बड़ी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाएंगी। इन जनरल हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम इसे कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब जरा देखिए, हम मान लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। हर एक उस x के लिए जो A के अंदर है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या फिर आप इसे A मानना, जनरली हम A लेके करते हैं, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का जो मॉड्यूलस है लेस देन 8 होगा हर एक A के लिए। जरा चेक करो, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा 0, और 0 तो हमेशा 8 से छोटा ही होता है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो A, R में हो गया, विच इंप्लाइज A, बिलोंग्स टू R। तो हर एक A के लिए A, R में है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम इसे करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट A, B बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि A, B जो है वो R में है। A, B के R में होने का मतलब क्या है? वो कब होगा? जब विच इंप्लाइज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लेस देन 8 रहा होगा, तभी A, B R में गया होगा। यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज लेस देन 8, और मॉड्यूलस इस माइनस साइन को पॉजिटिव बना देगा, सो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का मॉड्यूलस इज लेस देन 8। आप समझो कि B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो B, A की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, विच इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R। A, B R में है तो B, A भी R में आ रहा है, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है वो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम इसे करेंगे। तो ट्रांजिटिव करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि A, B R में हो, B, C R में हो, तो A, C भी R में होना चाहिए। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है आपका, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम एक एग्जांपल यहां पर देंगे। हेयर 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 3 बिलोंग्स टू R। ऐसा है, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस, यहां पे लिख देना, विच इंप्लाइज 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज लेस देन 8, एंड 2 का स्क्वायर इसका मॉड्यूलस, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इसका मॉड्यूलस इज लेस देन 8। यहां पे आएगा 1 माइनस 4 इज 3 जो लेस देन 8 होता है, 4 माइनस 9 इज 5
जो लेस देन 8 होता है, बट 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज नॉट लेस देन 8। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, बट कंडीशन कह रही है कि लेस देन 8 होना चाहिए, वो तो 8 आ रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि 1,3 तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो विच इंप्लाइज कि जो 1,3 है वो आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जो आर है हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखो, जब वो होता है तो हमें इन जनरल दिखाना पड़ता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और जब वो नहीं है तो कोई एक एग्जाम्पल आप बता दो कि इस एग्जाम्पल, इस ऑर्डर्ड पेयर्स की वजह से वो जो आपका आर है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, 1,2 आर में था, 2,3 भी आर में था, बट 1,3 है वो आर में नहीं था, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव यहां पर होगा।